मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हम बात करेंगे सदियों से चली आ रही चाय की। ये सदियों से ही लोगों का पसंदीदा पेय है। देश की करीब 80 से 90% जनसंख्या सुबह उठने के साथ ही चाय पीना पसंद करती है। बेड टी का कल्चर न सिर्फ शहरों में मशहूर है बल्कि गांव देहात में भी लोग सुबह की शुरुआत चाय से करना पसंद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि किसी ज़माने में चाय का इस्तेमाल दवा के रूप में होता था। जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो उस पर नियंत्रण के लिए चाय पीते थे, सर्दी को कम करने के लिए चाय पी जाती थी, वज़न कम करने के लिए चाय पी जाती थी और हैंगओवर को ख़त्म करने के लिए भी चाय पी जाती थी। पर आज चाय पीना बेहद आम बात बन गई है। चाय चाहे काली हो या फिर हरी या फिर किसी भी फ्लेवर की हो, सभी चाय में एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो हमारे शरीर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। बात जब चाय की चल ही पड़ी है तो क्यों ना आपको आज बताया जाए कि किस किस तरह की चाय आपको किस तरह के फायदे पहुंचाती है और साथ ही क्या होते हैं चाय पीने के ढेर सारे नुकसान। तो चलिए सबसे पहले आपको चाय के फायदों के बारे में बताते हैं। इसमें बात हम करेंगे सबसे पहले ग्रीन टी की। ग्रीन टी यानी कि हरी चाय मूत्राशय, स्तन, फेफड़े, पेट, अग्नाशय के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और कोलोरेक्टल कैंसर के विकास की रोकथाम में फायदा करती है। साथ ही धमनियों के क्लॉटिंग रोकने, वसा कम करने में, अल्जाइमर, पार्किंसंस और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करने, स्ट्रोक का खतरा कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करने में मदद करती है। बात करेंगे अब ब्लैक टी के फायदों की। काली चाय में सबसे ज़्यादा कैफीन सामग्री होती है। अध्ययन से ये बात साबित हो चुकी है कि काली चाय सिगरेट के धुएं के संपर्क की वजह से फेफड़ों को होने वाले नुकसान को दूर करती है। साथ ही ये स्ट्रोक का खतरा भी कम करती है। बात करें अगर नॉर्मल चाय की, जो कि हम दूध के साथ बनाते हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट शामिल होता है। ये चाय उम्र बढ़ने और प्रदूषण के प्रभाव के प्रकोपों से आपके शरीर की रक्षा करती है। चाय में कॉफ़ी के मुकाबले कम कैफीन होता है। चाय दिल का दौरा और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकती है। चाय पीने की वजह से धमनियाँ चिकनी और कोलेस्ट्रॉल से मुक्त हो जाती हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि चाय पीने वालों की हड्डियाँ ज़्यादा उम्र, ज़्यादा वज़न, व्यायाम, धूम्रपान और अन्य रिस्क फैक्टरों के बावजूद भी मजबूत बनी रहती है। चाय पीने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारियां चाय पीने से एकदम गायब हो जाती हैं। चाय कैंसर के विरुद्ध सुरक्षा करती है क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट मिला होता है। इन दोनों के प्रभाव से कैंसर से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये तो हमने बात की चाय के फायदों की। अब हम बात करेंगे कि चाय हमें किस तरह नुकसान पहुंचाती है। चाय, जो कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में रहने वालों के लिए सही है, पर गर्म देशों में रहने वाले लोगों के लिए चाय सही नहीं मानी जाती, क्योंकि गर्म देशों में रहने वाले लोगों के पेट में अम्लीय यानी कि एसिडिक की मात्रा पहले से ही ज़्यादा होती है। जब हम चाय पीते हैं तो ये मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें कई तरह की सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन आदतों की वजह से सेहत पर कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। गर्मियों में ज़्यादा चाय पीने की वजह से मतली और घबराहट भी महसूस हो सकती है। बात करेंगे अब ब्लैक टी के नुकसान की। सामान्य तौर पर माना जाता है कि ब्लैक टी पीने से वज़न कम होता है, लेकिन ब्लैक टी पीने से पेट फूल जाता है और भूख नहीं लगती। खाली पेट अगर आप दूध वाली चाय पिएं तो इसकी वजह से आपको जल्दी थकान महसूस होती है। साथ ही आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। अब बात करेंगे उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीना पसंद करते हैं। स्ट्रॉन्ग चाय पीने वालों को अल्सर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इससे पेट की अंदरूनी सतह में जख्म हो जाने की आशंका बढ़ जाती है। एक चाय को कई बार गर्म करके पीना भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये एक तरह से स्लो पॉइजन के समान होती है।
उम्मीद करते हैं चाय से होने वाले ये नुकसान आपको सजग करेंगे कि आप आगे बहुत ज़्यादा चाय ना पिएं। हाँ, अगर आप एक लिमिट में चाय पीते हैं तो चाय नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि चाय आपको फ़ायदे ही दे जाएगी। तो ये थी बातें चाय के फ़ायदे और नुकसान से जुड़ी हुई। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और दिलचस्प बातों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।